मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना से ठीक 3 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह ने अपनी इस सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक को बुलाया है। गौरतलब है कि शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक होगी है। हालांकि इस कैबिनेट बैठक का कोई एजेंडा नहीं है। इस बैठक के लिए मंत्रियों के साथ ही साथ सभी मुख्य सचिव के साथ सभी विभागों के सचिवों को भी बुलाया गया है। इस कैबिनेट बैठक में नए मुख्य सचिव के नाम पर मुहर लग सकती है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में विदाई भी हो सकती है। शिवराज सरकार की ये आखिरी बैठक चुनाव आचार संहिता के दौरान 30 नवंबर को सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस के कार्यकाल के दूसरे एक्सटेंशन 30 नवंबर के दिन ही पूरा हो रहा है। इससे पहले भी उनका कार्यकाल 2 बार 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस बार ना तो उनके एक्सटेंशन के आदेश शिवराज सरकार ने दिए हैं और न ही नए सचिव की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि कैबिनेट की बैठक में उनकी विदाई हो सकती है। यदि इस बैठक के बाद चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो उनकी जगह नए सचिव के नाम की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश में सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वीरा राणा का नाम सबसे आगे चल रहा है। वीरा राणा 1988 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और उनका रिटायरमेंट 2024 होगा, इसलिए उनका सीएस बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। मतगणना के बाद बनने वाली नई सरकार चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, वीरा राणा अगले 4 महीनों तक प्रदेश की मुख्य सचिव के पद पर बनी रहेंगी। यदि वीरा राणा मुख्य सचिव बनती हैं तो प्रदेश में इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला मुख्य सचिव होंगी। मध्य प्रदेश और देश की पहली महिला मुख्य सचिव स्वर्गीय निर्मला बुच थी। वहीं सीएम शिवराज सिंह की चौथे शासनकाल की इस आखिरी कैबिनेट की बैठक में भले ही कोई एजेंडा न हो, लेकिन इसमें कुछ परंपराओं को निभाया जाता है। प्रदेश मुखिया यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों के अलावा सभी विभागों के सचिवों, पीएस और सचिवों को और अधिकारियों को अच्छे सहयोग और प्रदेश के विकास के लिए हुए कामों में साथ देने के लिए बधाई और धन्यवाद देते हैं। अब हर किसी की नजर शिवराज सिंह की इस आखिरी कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव के लेकर होने वाले निर्णय पर लगी हुई है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने डाक मत पत्रों को लेकर वर्तमान मुख्य सचिव पर निशाना साधा है और उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है। अकेले बालाघाट ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस के निर्देशन पर जिला कलेक्टरों ने अधिकारियों ने मतपत्रों में गड़बड़ी की है। भिंड जिले में ही मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी लाहौर में 11 नवंबर को तक शासकीय कम से कम 600 शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिनकी बसें किराए पे ली गई थी 2 दिन पहले उनको और जीपों वाले को उनको मतदान से वंचित किया है। लगभग 150 शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने 11 नवंबर को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली मध्य प्रदेश कलेक्टर और सहायक निर्वाचन अधिकारी भिंड को लाहौर को दिया था लिखित में कि हमें वंचित किया गया है, जबकि उन्होंने अपने आवेदन में फार्म भरे थे। इसलिए ये सब इकबाल सिंह बैस के इशारे पर हुआ। आज तक मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं अनुपम राजन जी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब तो मैं पूछना चाहता हूं कि मतदान से वंचित न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। इसके साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन को ये पता ही नहीं था 15 नवंबर तक के मतपत्र रखे कहाँ गए हैं। हमारी शिकायत पर ढूंढे गए तो वो सीलबंद पेटी में मत डाले गए थे। उनको सील किसने तोड़ी, उनके बंडल के बनाने का किसने बनाए, बंडल किसके आदेश से थी टूटी, इसकी भी शिकायत हमारे निर्वाचन अभिकर्ता नरेश सिंह चौहान ने उसी समय की थी, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसलिए हमारी मांग है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को तत्काल मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से हटाया जाए। शिवराज सिंह सरकार अपनी इस कार्यकाल की आखिरी बैठक में भले ही मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को एक और एक्सटेंशन दे दे, लेकिन ये एक्सटेंशन 4 महीनों से ज्यादा नहीं होगा। नई सरकार बनने के बाद प्रदेश के अगले मुख्य सचिव के नामों पर एक बार फिर से चर्चा होगी और सीनियरिटी के हिसाब से अगला नया मुख्य सचिव प्रदेश को मिलेगा, जो प्रदेश में बनने वाली अगली सरकार के विकास के कामों को आगे ले जाएगा।